राजस्थान की भव्य धरा श्री स्वस्थ धाम जहाजपुर में गुंजायमान होंगे श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान के जयकारे। परम विदुषी लेखिका गणनीय आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माताजी के सानिध्य में भूगर्भ से प्रकटित 1008 मुनि सुव्रतनाथ भगवान की 1008 जोड़ों सहित ऐतिहासिक महाअर्चना मंगल बेला रविवार 2 नवंबर 2025 स्थल स्वस्थ धाम जहाजपुर राजस्थान। असंख्य पुण्य की कामनार्थ विधान में बैठने का मन बनाएं। शीघ्र नाम लिखवाकर अपना स्थान आरक्षित कराएं। राशि जमा कराने के पश्चात दिए गए नंबरों पर सूचित करें। एक सागर है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। एक नदी में इस पार से उस पार जाना हो तो तैरकर पार हुआ जा सकता है, मगर समुद्र को हाथों से तैरकर पार नहीं कर सकते हैं। समुद्र में तूफान बहुत आते हैं और जब तूफान आते हैं तो पानी से टकराते हैं। पानी से टकराते हैं तो लहरें बड़ी बड़ी उठने लगती हैं। तैरने वाला कैसे तैरेगा? लहर ने यहाँ से उठाया, वहाँ पटक दिया, वहाँ से उठाया, वहाँ पटक दिया। कोई सोचे कि समुद्र को तैरकर पार कर लें तो संभव नहीं है। कोई सड़क पर रहता है, कितनी तरह की परेशानियां होती हैं, सर्दी, गर्मी, बारिश, मक्खी, मच्छर, तरह तरह के जीव जंतु, और मकान मिल जाए तो सारी परेशानी दूर हो जाती है। ऐसे ही समुद्र में कोई रहे तो कितनी परेशानियां होती होंगी। विचार करो, कल्पना करो कि आपको समुद्र में पटक दिया, अब वहाँ कितनी तरह की परेशानियां होंगी हैं। ऊपर से बारिश, नीचे से पानी, सूरज तप रहा है, गर्मी हो रही है, ठंड हो रही तो पानी भी ठंडा हो गया। उसमें जितने जीव जंतु, कोई काट रहा है, कोई चूट रहा है, कोई खा रहा है, कोई पाँव खा रहा है, कोई हाथ खा रहा है, कितनी तरह की परेशानियां होंगी। बोलिए ना। तो संसार समुद्र को पार करने के लिए क्या चाहिए? उस समुद्र को पार करने के लिए नाव चाहिए। नाव से पार हो सकते हो? बोलिए ना। इतना बड़ा समुद्र छोटी सी नाव से पार हो सकता है क्या? अब जब वो समुद्र नाव से पार नहीं हो सकता तो उस समुद्र को पार करने के लिए क्या चाहिए? जहाज चाहिए। तो संसार समुद्र को पार करने के लिए क्या चाहिए? जहाज चाहिए। आप कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे हो? आपकी तालियों ने बता दिया कि आप जहाज में बैठे हो और संसार समुद्र पार करने के लिए इससे बढ़िया कोई जहाज हो ही नहीं सकता है। साक्षात मुनि सुव्रतनाथ भगवान भूगर्भ से प्रकट हुए हैं। इस जहाज को बनवाने के लिए भूगर्भ से प्रकट हुए हैं और स्वयं उसमें भगवान प्रभु बैठे हुए हैं और हमें अपने इस पार से उस पार करने के लिए, संसार के दुखों से बचाने के लिए ये जहाज बना हुआ है। इस जहाज में आने के बाद कैसी फीलिंग आती है? कैसी फीलिंग आती है? इस जहाज का नाम है धर्म रूपी जहाज। क्या नाम है इसका? धर्म रूपी जहाज। भगवान धर्म रूपी जहाज में बैठकर संसार सागर से पार हो चुके हैं। उनका जिनबिंब यहाँ विराजमान है और उनके निमित्त से हम धर्म को धारण करके इस जहाज में बैठकर हम भी पार हो सकते हैं।
होना है कि नहीं होना है? होना है। संसार सागर को पार करने के लिए ये जहाज है। बात छेडाला की चल रही है कि सिद्ध भगवान संसार सागर को पार कर चुके हैं, तिर तीर ही गए, तिर के तीर यानी किनारे पर पहुंच गए हैं। इसमें जैसे उस जहाज में जाना हो तो क्या करना पड़ता है? ऐसे बिठा लेते या पैसे वैसे लगते? कुछ टिकट वगैरह लगती है, टिकट भी लगती है। अच्छा, फिर उसमें अकेले जहाज की छत पर बैठते हो या अंदर भी कोई व्यवस्था होती है? अंदर भी सामान्य व्यवस्था होती है, वीआईपी व्यवस्था भी मिल जाती है ना। एक तो डेक पे खड़े होकर यात्रा करना, एक जो है सामान्य वाले कमरे में यात्रा करना, एक वीआईपी में यात्रा करना और एक वीवीआईपी में यात्रा करना। अब ऐसे संसार समुद्र के बीच में कोई जहाज जा रहा है और कोई आपको हाथ पकड़ के और ऊपर खींच के जहाज में बिठा ले तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, बहुत परेशानी में है। अभी मुझे आज सुबह बताया, दीदी ने बताया, बोले एक कोई प्लेन है जो क्रैश हो गया है और वो समुद्र में उसकी लैंडिंग करवा दी है, तो अब उसमें लोग, उसमें पानी भर गया है और लोग उसमें पानी में तैर रहे हैं। अब ऐसे समय में विचार करो कि आसपास कोई बचाने वाला नहीं है और समुद्र में तुम चाहे हवाई जहाज से चाहे कैसे भी डूब रहे हो, अब वहां पर तुम्हारी स्थिति क्या होगी? पहले उसकी कल्पना करो। आप कल्पना करो कि सामने मौत नजर आ रही है, अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ना मकान बचाएगा, ना दुकान बचाएगी, ना तिजोरी में रखे हुए पैसे बचाएंगे, ना तुम्हारा सोना चांदी बचाएगा, ना तुम्हारे अच्छे अच्छे ज्वेलरी वाले जो आभूषण हैं वो बचाएंगे, ना आपको अब कोई मित्र बचाएगा जिनके लिए आपने जीवन लगा दिए, ना वो बचाएगा। अब आपको कोई नहीं बचा सकता है। अब बचाने वाला कोई है तो धर्म है। अब कोई काम आएगा तो जीवन में जो आपने धर्म किया है, अब पता चलेगा कि धर्म की क्या कीमत होती है। थोड़ा पेश पढ़ाना। धर्म की क्या कीमत होती है अब पता चलेगा। अब ऐसी परिस्थिति में यदि कोई वहां से जहाज निकल रहा हो, आप क्या करोगे? आवाज लगाना शुरू कर दोगे, बचाओ बचाओ बचाओ। अब उसमें से निकला एक व्यक्ति, उसने आपका हाथ पकड़ा और आपको ऊपर खींच लिया, अब क्या फीलिंग होगी आपकी? बोलिए ना, हैं? ऐसा लगेगा बस भगवान। कौन याद आएगा? भगवान तुम्हारी जय हो, रक्षा करी आपने मेरी, आपने मुझे ऊपर खींच लिया, आपने मुझे बचा लिया। किससे बचाया? दुख से बचाया। किससे बचाया? दुख से बचाया। सबसे बड़ा दुख है मौत। यदि उस एरोप्लेन में 95 साल का व्यक्ति भी होगा तो वो भी बचना चाहेगा। उम्र कितनी है? 95, 95 साल जी ली जिंदगी, बहुत लंबी जी ली, फिर भी मरना नहीं चाहता है। मौत का दुख सबसे बड़ा दुख है। उसके बाद और दुख है कि नहीं है? बोलिए ना, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना, इको बढ़ाना। और दुख है कि नहीं है? तरह तरह के दुख हैं। शरीर का दुख, बीमारी का दुख, पड़ोसी का दुख है, पति का दुख, पत्नी का दुख, सास का दुख, ससुर का दुख, नंद का दुख है, मित्र का दुख, रिश्तेदारों का दुख, सामान नहीं मिलने का दुख, ज्वेलरी नहीं मिलने का दुख, मकान का दुख, दुकान का दुख, पैसे का दुख, दुख ही दुख। बोलिए हाँ या ना। अब इन दुखों से कौन बचाएगा? हैं?
इन दुखों से कौन बचाएगा? भगवान बचाएंगे। कैसे बचाएंगे? अब जहाज में बैठना है तो उसके लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी। हाँ, बिना टिकट के नहीं होगा। अब आप डूब रहे हो और जो व्यक्ति है उसने कहा भाई देख, बचाऊंगा तब जब तू अष्टमूल गुण का पालन करेगा, जब तू छठ आवश्यक का पालन करेगा, कर लूंगा, बचा लो मुझे, बचा लो। अभी आफत में फंसे हो ना, जो कहोगे सब कर लेंगे। अब ऊपर आए, राहत सी मिली। राहत मिलने के बाद भाई कहा रोज मंदिर जाया करो। जरा से सुखी हुए, घर पहुंचे, मौत का भय दूर हुआ, फिर वापस अपनी पाप की दुनिया में फिर शुरू हो जाते हो। कोरोना आया था, हैं? कितने लोगों ने भक्तांबर पढ़ा? घर घर में भक्तांबर हो रहा था, घर घर में पाठ शुरू हो गए थे, घर घर में प्रवचन शुरू हो गए थे, घर घर में सारी चीजें शुरू हो गई थी। और जैसे ही कोरोना गया, बड़ा वैराग गया। कोरोना में लोगों को बड़ा वैराग आया। हाँ, अरे कुछ नहीं रखा इस संसार में, कौन कब चला जाए पता नहीं है, पता नहीं कौन सी बीमारी कहाँ आ जाए, पता नहीं कब चले जाए, कुछ नहीं पता है। और जैसे ही कोरोना गया सो वैराग्य भी चला गया। दो तरह का वैराग होता है, एक शमशानी वैराग और एक स्थायी वैराग। जब शमशान में जाते हो तो थोड़ी देर के लिए याद आती है, अरे चला गया, एक दिन मुझे भी यही आना है, एक दिन मेरा भी यही अंत होगा, कुछ नहीं रखा संसार में, सब बेकार है दुनिया, अब तो बस लौट के जाऊंगा तो धर्म करूंगा। और जो घर आके नहाए मैं धुल गया, स्नान के पानी के साथ में धुल गया वैराग। अब ठीक है, अब कल चला जाऊंगा मंदिर, रहने दे, अब तो पहला दुकान की चाबी ला, भी 3 ही तो बजे हैं, ला दुकान हो आता हूं। अरे बोलिए ना, जब तक दुख रहता है तब तक वैराग्य रहता है, तब तक धर्म रहता है, तब तक भगवान याद आते हैं। और जो दुख गया तो वैराग्य भी गया, भगवान भी गए। भाई हमारे यहाँ कोई कमी नहीं, भगवान की कृपा से सब है। अब तुम्हारे यहाँ भगवान की कृपा से सब है, अब तुम मंदिर क्यों जाओगे? सब है ना तुम्हारे यहाँ भगवान की कृपा से। जिस दिन कृपा में कमी आएगी ना, उस दिन फिर जाओगे मंदिर। भगवान क्या गलती कर दी मैंने, कृपा कम क्यों कर दी आपने? बोलिए, ऐसे जीवन चल रहा कि नहीं चल रहा है? हैं? जब तक सही रहते हैं तब तक तो बस एक ही चीज याद आती है कि अच्छे सज संवर लो और फोटो खींच लो। एक कैमरा हाथ हाथ में आ गया है, हर जेब में कैमरा आ गया। बस खा रहे हैं तो फोटो, पी रहे हैं तो फोटो, चल रहे हैं तो फोटो, सो रहे हैं तो फोटो, उठो तो मोबाइल, सो तो मोबाइल, सो तो सबको क्या करके सोते हो? गुड नाइट। और उठते हो तो सबको सबसे पहले मैसेज देके किसका आया है। हाँ, इसका वाला ज़्यादा अच्छा है, ये तो ऐसे रोज फालतू फालतू भेजता, ये बहुत बढ़िया है। वाह, इसी चक्कर में पूरी जिंदगी अब तो खराब होने ही वाली है। एक आ गया ये डिब्बा, छोटी सी डिब्बी आ गई है, जिसका दिमाग और डिब्बी बस कनेक्ट है। वो एक मुझे बताया था कि एक बच्चा है, वो मोबाइल दिन भर देखता है, दिन भर मोबाइल देखता है, और उसके हाथ से मोबाइल ले लो तो रोने लगता है, और दे दो तो चुप हो जाता। उसे ना मम्मी से मतलब, ना पापा से मतलब, ना उसे परिवार से मतलब, और वो मतलब कान भी बंद, कान भी खराब। जो मोबाइल से चिपक गया उसके कान खराब, उसकी आंख खराब, उसका दिमाग खराब, उसका बच्चा खराब, सब खराब उसका। क्या सोचते हो? मोबाइल आ गया तो सुख आ गया। अब बच्चों में भी रील बना बना के डालने की आदत आ गई, और मम्मियाँ बड़ी खुश होती,
मेरा बेटा रील बनाता है, मेरी बेटी रील बना, इतने व्यूज़ आते हैं, इतने फॉलोअर्स हैं उसके, तो मेरा बेटा तो ऐसा है, उसको भी तुमने उस गड्ढे में डाल दिया, अब उस गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, ना उसे धर्म का पता, ना उसे 24 तीर्थंकर का पता, बस बापू वही जिंदगी जिएगा, ना त्याग, ना व्रत, ना संयम, ना प्रवचन, ना कुछ नहीं, बस वो रील बनाने में लग गया और रियल जिंदगी खत्म हो गई। इस रील ने रियल जिंदगी को खत्म कर दिया है। देखने में रील देखो और बनाने में रील बनाओ, बस। हम जहाजपुर गए हैं, देखो हम भगवान के सामने आए हैं, हम दर्शन कर रहे हैं और इसी में ही लगे रहते हैं। हालांकि कुछ अच्छी चीजें भी हैं, लेकिन अच्छी चीज सब लोग ग्रहण नहीं करते हैं। अब बात चल रही है जहाज की। अब मिल गया भगवान का जहाज। कुछ लोग, कल मैंने बताया था, कुछ लोग जहाज में घूमने आते हैं। आजकल तो जहाज में शादियां हो रही हैं। हाँ, बोले कुछ नया करना चाहिए। अब सब लोग वो एक ही एक जगह कर रहे हैं, वो अच्छा, तो वो कुछ नया होना चाहिए। तो हमने तो वो जहाज में, समुद्र में शादी करी है। जहाज चलता रहता है और अंदर शादी चलती रहती है। बस ऐसे ही जिंदगी भी चलती रहेगी। जिंदगी में स्थायित्व नहीं आएगा, चंचलता ही रहेगी। बंधुओं, संसार सागर से निकलना है और दुखों से बचना है, तो गारंटी से आपको धर्म के जहाज में बैठना पड़ेगा। एक लड़की थी, वो अपने भाई को गोद में लेके पहाड़ चढ़ रही है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति कुछ सिर पे पत्थर रख के ऊपर ले जा रहा है। अब दोनों चढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ी ऊपर गया, सिर का वजन ज्यादा हुआ, व्यक्ति ने एक पत्थर उतार दिया। लड़की तो कुछ कर ही नहीं सकती कि एक हाथ उतार दे कि एक पैर उतार दे, तो पूरा लेके जाएगी। उसके बाद थोड़ा और ऊपर चढ़े, उसको वजन लगा, उसने दूसरा पत्थर उतार दिया, और वजन लगा, तीसरा उतार दिया। 7 पत्थर रखे थे, ऊपर चढ़ते चढ़ते उसने 7 पत्थर उतार दिए और बड़ा हल्कापन महसूस किया और फिर वो ऊपर पहुंच गया। और लड़की अपने भाई को उसी मुस्कुराहट के साथ में ऊपर तक ले गई। कारण बोलिए ना, कारण मोह। कारण मोह है। बच्चे से मोह है तो वजन नहीं लग रहा, और जिस चीज से मोह नहीं है उसका वजन लगता है। ऐसे ही संसार में, संसार के दुख तुम्हें दुख क्यों नहीं लग रहे हैं? क्योंकि मोह है। जिस दिन तुम्हें मोह में दुख नजर आ जाएगा, उस दिन तुम धर्म की शरण में आ जाओगे, उस दिन तुम धर्म के जहाज में बैठ जाओगे। और ये मोह इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि जानने ही नहीं देता कि गलत गलत है, वो गलत को सही बताता है। तो ये सब छूटेगा कब? जब मोह कम होगा। कब छूटेगा? बोलिए ना। अच्छा ये बताओ, मकान अपने साथ लाए हो क्या? नहीं। आपके साथ में जो जमीन आती है, आपकी है, प्रॉपर्टी है, वो आप लाए हो क्या? नहीं लाए। आपके पास जितना सोना चांदी वो आप सब लाए हो क्या? नहीं लाए। आप कपड़े आदि लाए हो क्या जितने आपके पास में है? नहीं लाए। जो त्याग की महिमा को नहीं जानता है वो ही ऐसा कह सकता है। त्याग का मतलब उस वस्तु का त्याग नहीं है, त्याग का मतलब उस वस्तु से मोह का त्याग। मान लो आपने एक आलू का त्याग किया, ठीक है। अब पहले आलू की सब्जी ना बने तो झगड़ा होता था, अच्छी ना बने तो झगड़ा होता था, बन जाए तो खुशी होती थी।
उसके प्रति कितने विचार बनते थे। आज आलू की टिक्की बना देना, आज पराठे बना देना, आज ये बना देना, कल वो, कितने विचार चलते थे एक आलू से। दिमाग में कितने विचार होते थे। और आपने आलू का त्याग कर दिया। आलू का त्याग किया तो आलू से संबंधित मोह का त्याग हो गया। और जितना मोह का त्याग हुआ उतने विचार कम हुए, और जितने विचार कम हुए उतना दिमाग हल्का हुआ, उतना जितने आलू से संबंधित दुख आ रहा था उतना दुख कम हो गया। त्याग का मतलब त्याग नहीं, त्याग का मतलब दुख का त्याग। आप जिन जिन चीजों का त्याग करते चले जाओगे उतना उतना दुख कम होता जाएगा। और सारी चीज का त्याग कर दोगे, बोलिए ना, हैं? आपने सारी चीज का त्याग कर दिया तो भगवान ने सारी चीज का त्याग किया कि नहीं किया? किया ना। तो अब उनके पास दुख बचा क्या? नहीं बचा। आप भगवान के पास क्यों आते हो? दुख दूर कौन कर सकता है? जो स्वयं सुखी हो। दुख दूर कौन कर सकता है? जो स्वयं सुखी हो। जो स्वयं ही सुखी नहीं होगा वो क्या दुख दूर करेगा? तो तुम भगवान के पास क्यों आते हो? दुख दूर करने के लिए। क्या पाने के लिए आते हो? सुख पाने के लिए आते हो, है ना? तो क्या शिक्षा दे रहे भगवान? बोलिए ना, क्या कह रहे भगवान? कभी बातचीत करी भगवान से? भगवान सुख पाने का उपाय बता रहे हैं। हाथ पे हाथ धरो, पैर पे पैर धरो, आंख नीचे करो और अपनी आत्मा के ध्यान में बैठ जाओ, छोड़ दो सबको, हो गए सुखी। इस संसार से जितना चिपकोगे ये उतना दुख देगा। और इस संसार को छोड़कर जितना अपने में आओगे उतने सुखी हो जाओगे। इसके अलावा दुनिया में रास्ता है ही नहीं सुखी होने का। लोग समझते हैं 1 लाख का मोबाइल आएगा तो सुखी हो जाएंगे। 1 लाख का मोबाइल भी आ गया, बच्चा खेल रहा था उसने उठा के पटक दिया, लो हो गए दुखी। अब 1 लाख का मोबाइल है तो जितना महंगा मोबाइल दुख भी उतना ज्यादा। 5,000 का मोबाइल है तो दुख 5,000 जितना। कोई बात नहीं, टूट गया, 5,000 का था। अरे बोलिए ना, अब 1 लाख का मोबाइल है तो तुम्हें सुखी कर रहा है, तो जब टूटेगा और वो होगा तो दुखी भी उतना ही ज्यादा करेगा। यानी मोह जितना ज्यादा उतना ज्यादा दुख। जो जितना बड़ा मित्र होता है ना, और जब वो दुश्मन बनेगा तो दुश्मन भी उतना ही बड़ा बनेगा। इसलिए ना ज्यादा मित्र बनाओ और ना ज्यादा दुश्मन बनेंगे। जितने मित्रों की संख्या है जब कन्वर्ट होंगे तो उतने ही दुश्मन खड़े हो जाएंगे। इसलिए ज्यादातर अपने में रहने का प्रयास करो। अक्सर होता यूं है कि दूसरे के पास जाना इसलिए पड़ता है कि हमारे पास अभी अपने को पकड़ने का साधन नहीं है, ज्ञान नहीं है। जिसको अपने पास रहने का ज्ञान नहीं है तो मन का काम है भागना, चाहे अंदर भगा दो चाहे बाहर। तुम अंदर भागना नहीं जानते हो तो वो बाहर भागता है, और जब बाहर भागता है तो फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। एक दूसरे को टोकोगे, रोकोगे, हैं, कहोगे, बोलोगे तो वो लड़ाई झगड़े होते हैं, और लड़ाई झगड़े होते हैं तो फिर टेंशन होती है, फिर तलाक होते हैं, फिर कोर्ट कचहरी होती है। और अपने में रहोगे तो ना रोकोगे, ना टोकोगे, ना कुछ कहोगे। हालांकि घर में अनुशासन जरूरी है, उतना तो जरूरी है, लेकिन वर्तमान समय में आज कोई अनुशासन में रहना नहीं चाहता है। उसे समझाओ, बेटा ऐसे कपड़े मत पहन। अरे मम्मी तुम क्या है बार बार यही पीछे पड़ी रहती हो, सब लोग पहन रहे, हम अकेले पहन रहे हैं क्या? हाँ भाई सही बात है, सब पहन रहे, सब कुएं में गिरेंगे, तू भी गिर जा। पहले तो
मैंने तो, अब मैं कम बोलती, पहले मैं समझाती थी लोगों को, अब मैंने समझाना छोड़ दिया है, क्योंकि ये एक व्यसन बन गया है। क्या बन गया है? व्यसन, यानी खोटी आदत। जब शुरू में जीन्स आई थी, सब साधुओं ने कितना विरोध किया, जीन्स नहीं पहनो, जीन्स मत पहनो, मंदिर मत आओ। हुआ क्या? जितना विरोध हुआ, ये नहीं माने, ये नहीं माने, पहन रहे हैं। और ये अब तो फटी पहन रहे हैं, हाँ, घुटने से फाड़ते हैं, घुटने से। मैंने विचार किया, ये घुटने से क्यों फाड़ते हैं, और कहीं से क्यों नहीं फाड़ते, घुटने से क्यों फाड़ते हैं? मन में विचार आया कि जीन्स होती है टाइट, है ना, तो बहुत से लोग टाइट होने के कारण पहन नहीं रहे हैं, तो उनकी बिक्री कम हो रही है। सुनना ध्यान से, बड़ी गहरी बात कहने जा रही हूं। अब वो जीन्स केवल आने वाली जो छोटी मोटी पीढ़ी थी वो ही पहन रही थी, और लोग नहीं पहन पा रहे थे, क्योंकि टाइट कपड़े उन्हें नहीं पहनने थे, क्योंकि पैर मुड़ नहीं पाते थे बैठने आदि में, चलने आदि में। तो उनने कहा कि जीन्स को बीच में से फाड़ो और हीरो हीरोइन को पहनाओ। बस, ये दुनिया बहुत पागल है, ये दिमाग तो लगाती नहीं है ये बिल्कुल। इसके पास दिमाग तो बिल्कुल, वास्तव में जीने का दिमाग तो है ही नहीं है। उनने बीच में से जीन्स फाड़ी घुटने के वहां से, और अपने हीरो हीरोइन को पहनाई। 2-4 पिक्चर बना दी होंगी ऐसी शायद, हैं, और लोगों ने देखा, अच्छा हमारा हीरो फटी जीन्स पहन रहा है, चलो अब हम भी पहनेंगे। और उनकी कंपनी चल पड़ी, और उनके करोड़ों अरबों रुपए के तैयार हो गए, और तुमने दे दिए ले जाके उनको। कुछ समझ में आया? ढोल में पोल है, ये फैशन नहीं है, ये पैसा कमाने का तरीका है। जैसे कपड़े बेचने हो वैसे हीरो हीरोइन को पहना दो, और तुम पागल हो हीरो हीरोइन के पीछे, वो जो पहनते वो तुम पहनते हो, इसीलिए वो उनका काम हो जाता है। बोलिए हाँ या ना? भाई किसी के बाल कैसे बनवाने हैं, कोई नई डिजाइन निकालनी है, वो निकाल देते हैं, और तुम पीछे पीछे, वो आधे उड़ाते हैं बाल, तुम आधे उड़ाते हो, वो पूरे उड़ाते हैं, तुम पूरे उड़ा लेते हो, वो खड़े करते हैं, तुम खड़े कर लेते हो। अरे कहां तक भागोगे, कहां तक भागोगे, कहां तक भागोगे? इसका कहीं दी एंड नहीं है। स्थिर हो जाओ, रुको। स्थिरता है प्रभु के चरणों में, शांति है प्रभु के चरणों में, अपने पास है, खुद के पास है। इनको देख करके इनके जैसा बनने का प्रयास करो तो बहुत कुछ मिलेगा। उनको देखकर उन जैसा बनने का प्रयास करते हो, जीरो, कुछ नहीं मिलेगा, दिखावा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? चलिए फिर समाप्त करूं, हैं? और सुनाऊं? कोई नहीं, आपके घर आके सुना दूंगी। रोज आती हूँ ना आपके घर, आपके मोबाइल में भी आती हूँ, उसी में सुन लेना, ठीक है? हाँ, तो ये जहाज में आज आप बैठे हो तो मैं चाहूँगी आप यहाँ से भगवान की पूजा की किताब लेकर के जाएं, है ना? भगवान की चालीसा की किताब अभी यहाँ से दी जाएगी आपको, यहाँ से लेकर जाएं, पेन दिया जाएगा आपको। आप खाली हाथ कोई भी नहीं जाएगा। प्रभु के चरणों में आए हो तो खाली हाथ कोई भी नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर जरूर जाए, है ना? मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, और तीर्थों में गिरनार का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, और करने में भगवान के अभिषेक का।
गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में उदयपुर का। कोयल के मीठे बोल का, रजाई में खोल का, खिड़की में होल का, सामान के तौल का, हैं सामान खरीदने में मोल का, और धरती में गोल का, सब्जी में झोल का, और आने वालों में कलोल का। बड़ा ही महत्व है। लिखने में कॉपी का, मांगने में माफी का, और आने वालों में बापी का। आम की बौर का, नेता में दौर का, और आने वालों में इंदौर का। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का। मुरादाबाद, फिरोजाबाद। नहीं होने में विवाद का, देने में दाद का, और आने वालों में फिरोजाबाद का। नेता में वोट का, जेब में नोट का, और आने वालों में बड़ौत का। हेलो हेलो। नदी में नाव का, होने में अच्छे स्वभाव का, और आने वालों में खाते गांव का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में कुंडलपुर, जयपुर, डूंगरपुर। पुर वाले बताओ, पुर वाले। जबलपुर का। बड़ा ही महत्व है। बंधुओं, आज ये जहाजपुर तीर्थ, स्वस्थी धाम जहाज मंदिर, भूगर्भ से तटित अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान का जहाज मंदिर पूरे विश्व की अद्वितीय धरोहर बन चुका है। आज ये तीर्थ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। ऐसे ऐतिहासिक जिनालय में कई कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। इसी श्रृंखला में एक 3 दिवसीय महामहोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। परम पूजनीय सिंहरथ प्रवर्तक त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य भगवान विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की आज्ञानुवर्तु शिष्या गण्यआर्यिका स्वस्थी भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में। बंधुओं, ये स्वस्थी धाम आपको बुला रहा है। आने वाली 31 अक्टूबर को उत्तर भारत के प्रथम आचार्य और छाणी परंपरा के ज्येष्ठ आचार्य आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज की 138वीं जन्म जयंती स्वस्थी धाम जहाजपुर की पावन धरा पर परम पूजनीय गुरु मां गण्यआर्यिका स्वस्थी भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य और निर्देशन में मनाई जाएगी। उस दिन 1008 भक्तों द्वारा आचार्य श्री की महापूजा की जाएगी। आप इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित है। इसी श्रृंखला में 1 नवंबर को परम पूजनीय भारत गौरव गुरु मां गण्यआर्यिका स्वस्थी भूषण माता जी, जिनकी साधना और तपस्या के फल से आज ये स्वस्थी धाम तीर्थ जन जन के मानस पटल पर अंकित हो चुका है, उनका जन्म जयंती महामहोत्सव शुभकामना परिवार, जो पूज्य माता जी की प्रेरणा से पूरे भारतवर्ष में लगभग 400 शाखाएं संचालित है, उनका अधिवेशन और पूज्य माता जी के चातुर्मास निष्ठापन के बाद पिछी परिवर्तन का भव्याति भव्य कार्यक्रम 1 नवंबर को आयोजित होगा और 2 नवंबर को मुनीश्वरनाथ भगवान की भक्ति। बंधुओं, 2 नवंबर को मुनीश्वरनाथ विधान का आयोजन किया जा रहा है। उस विधान में अधिक से अधिक संख्या में बैठ करके भक्ति करने का सुनहरा मौका पूज्य गुरु मां के सत्संग पावन सानिध्य में पूज्य माता जी के द्वारा रचित विधान उन्हीं के सानिध्य में करने का सुनहरा मौका हम सबको मिलने जा रहा है। तो आप इस विधान में बैठ करके भक्ति कर सकते हैं। इसके लिए एक जोड़े की न्योछावर राशि मात्र 1100 रुपये है। कोई अकेला बैठना चाहे तो मात्र 500 रुपये की राशि में आप अपना नाम दे सकते हैं। तो बंधुओं, इस 3 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में आप सादर आमंत्रित हैं। आप अपनी सूचना स्वस्थी धाम पर दे सकते हैं। बाहर से पधारे सभी भक्तों के आवास एवं भोजन की समुचित व्यवस्था क्षेत्र समिति द्वारा की जा रही है। धन्यवाद। स्वस्थी धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्थी धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। 20वें तीर्थंकर की मूरत हो, 20वें तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्थी धाम, चलो स्वस्थी धाम, आओ स्वस्थी धाम, चलो स्वस्थी धाम, चलो स्वस्थी धाम, चलो
सीता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। सीता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती